नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इंग्लिश लैबोरेटरी में। और आज हम जो है 21वां टॉपिक करेंगे, जैकोबियन एज। आई होप आप सबकी दिवाली अच्छी रही होगी। आप जो है अपनी अपनी पढ़ाई पर दोबारा लग जाएं, है ना, क्योंकि समय बहुत कम है अपने पास। दिसंबर में एग्ज़ाम है अपना, तो अपने जो है सिलेबस को कवर करें, रिवाइज करें और बढ़िया से सिलेक्शन लें और जो है समाज की सेवा करें। ठीक है, चलिए 21वां टॉपिक जैकोबियन एज पढ़ते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो। और कोई भी ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, द इंग्लिश लैबोरेटरी नाम से टेलीग्राम है। ठीक है, और अगर ये वाली नोट्स की बुक चाहिए हो या ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर चाहिए हो, किशन राज जाखड़ सर की रैन मार्टिन ऑब्जेक्टिव वाली MCQ वाली, तो ये दोनों बुक्स जो है ऐप पर अवेलेबल हैं। और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेनी हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट पेपर, रीट, है ना, ये सब जो है ऐप पर अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं जैकोबियन एज। इसमें जो है पोएट्री गेन मोर इम्पोर्टेंस इन दिस एज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रामा इन दिस एज रिड्यूस सडनली इन दिस एज। इस एज में जो है पोइट्री को ज़्यादा महत्व मिला, किसके बजाय, ड्रामा के बजाय। ठीक है, ये बात आपको एज इट इज़ याद रखनी है कि पोइट्री का जो पोइट्री में चढ़ाव आया, है ना, और ड्रामा जो है थोड़ा सा नीचे आता गया। रिलीजियस राइटिंग इज अनदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एज। आपको एग्जाम में मिल सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ जैकोबियन एज। तो रिलीजियस राइटिंग थी इसमें, ठीक है, ये याद रखना आप। फ्रांसिस बेकन जो है ना, इज कॉल्ड द फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म। अनुभववाद के जो पिता हैं, फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। ये बात भी याद रखेंगे। जॉन डन, सर थॉमस ब्राउन आर रिलेटेड टू दिस एज। जॉन डन, थॉमस ब्राउन, ये जो हैं इस जैकोबियन एज से संबंधित हैं। रॉबर्ट बर्टन ने लिखी थी एनाटॉमी ऑफ मेलनकली। आपको सिर्फ जो जो चीज़ें आप लिखी हुई ना, आपको वैसे ही याद करनी है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एनाटॉमी ऑफ मेलनकली किसने लिखी थी, रॉबर्ट बर्टन ने। ठीक है, क्योंकि रिवीजन क्लास है साथियों, एक्सप्लेन नहीं करना चाहता कि ये क्यों इनका नाम आया, इस वर्क का नाम क्यों आया। ठीक है, नोट, रिचर्ड लवलेस, जॉन सकलिंग एंड थॉमस क्रू वर द कैवेलियर पोएट्स हु वर द सपोर्टर्स ऑफ चार्ल्स वन। देखो साथियों, कैवेलियर्स पोएट्स के बारे में बताना मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है। जो राजा को सपोर्ट करते थे, है ना, चार्ल्स वन को, जिसको अपने जिनकी एज को कैरोलिन एज बोल देते हैं, तो उनके जो सपोर्टर्स थे वो 3 लोग थे, रिचर्ड लवलेस, जॉन सकलिंग एंड थॉमस क्रू। ये आप याद रखना कि ये कैवेलियर पोएट्स थे, है ना, चार्ल्स वन के सपोर्टर थे। In this age, the metaphysical poets were very powerful and were writing their best. इस एज में जो है, जैसे जॉन डन साहब हैं, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल का मतलब है कि वो बहुत अच्छी राइटिंग लिख रहे थे, उनको पॉपुलैरिटी मिली, सब कुछ उनको जो है जनता का प्रेम मिला। एंड विद देयर बेस्ट, विद देयर नॉलेज, वर दे वर मच इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन डन। जो मेटाफिजिकल जो पोएट्स थे वो जॉन डन से प्रभावित थे लगभग। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ जो कैवेलियर्स पोएट्स थे, रोट इन सिंपल लैंग्वेज, वो अभी भी जो है सिंपल लैंग्वेज में लिखते थे एंड वर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय बेन जॉनसन। और कैवेलियर पोएट्स जो थे सभी किससे प्रभावित थे, बेन जॉनसन से। इंपॉर्टेंट बात है साथियों, याद रखना, ये जो जैकोबियन एजेस वगैरह है ना, हर किसी के बस की बात नहीं है याद करना और समझना। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये जो है बातें याद रखना। अब कैवेलियर्स किसके विरोध में थे, ना, 2 गुट थे इनमें। ठीक है, तो वो भी बातें बताने वाली हैं, लेकिन अब वो नहीं है इतना, फिर भी मैं आगे आएगा तो उसको मेंशन कर दूंगा। चार्ल्स वन वाज किल्ड एंड विद द डेथ ऑफ हिम प्यूरिटन एज स्टार्टेड। चार्ल्स वन की जो मृत्यु के बाद जो है प्यूरिटन एज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नाउ ओलिवर क्रोमवेल प्यूरिटन वाज द किंग एंड ही क्लोज द थिएटर्स। अब जो है ओलिवर क्रोमवेल जो है राजा बनते हैं, है ना, प्यूरिटन थे जो, और जो है थिएटर्स जो है बंद कर दिए जाते हैं। प्यूरिटन एज इज ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ मिल्टन। जो इनका लीडिंग जो राइटर थे वो मिल्टन थे, बिकॉज मिल्टन वाज द बिगेस्ट राइटर ऑफ दिस एज। क्योंकि जॉन मिल्टन साहब जो हैं प्यूरिटन एज के जो है लीडिंग रिप्रेजेंटेटिव जो है राइटर थे, है ना। एल एलेग्रो एंड सेकंड पेंसेरोजो, ये जॉन मिल्टन ने लिखे थे। कम्स पोएम, ये भी मिल्टन ने लिखी थी।
पैराडाइज लॉस्ट, है ना, ये भी 1667 में ब्लैंक वर्स का ये जो है अच्छा उदाहरण है। ये भी जॉन मिल्टन ने लिखा था। एंड जॉन मिल्टन की जो लाइफ स्पैन था वो 1608 से 1674 था। ठीक है। पैराडाइज रीगेन्ड, है ना, 1672 में लगभग पहले वाले का लॉस्ट के बाद 5 साल बाद। एंड ट्रेजिक ड्रामा सैमसन अगोनिस्ट, ये सब जॉन मिल्टन के द्वारा लिखे गए हैं। इसीलिए जो है प्यूरिटन एज को जो है एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं। ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, है ना, लिसिडस, एडवर्ड किंग, ये जो एलिजी थी, एल एलेग्रो, सेकंड पेंसेरेसो, आर्केड्स एंड कॉमस, ये सब जो है मैं कहूँ तो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखे गए हैं। ही रोट 18 सोनेट्स टू द नाइटिंगेल, उन्होंने जो है 18 सोनेट्स लिखे टू द नाइटिंगेल ऑन हिज ब्लाइंडनेस ऑन रीचिंग द एज ऑफ 23, है ना, ऑन हिज डिकेस्ड वाइफ द मस्करे इन पिडमोंट। ये सब जो है जॉन मिल्टन के द्वारा रचित जो है वर्क्स हैं। एरोपेगेटिका, ये प्रोज है इनका। रोट ऑन द बैन ऑन ऑफ प्रेस, एरोपेगेटिका इन्होंने कब लिखा, जब बैन पर क्या लगा दिया गया, प्रेस पर क्या लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया। पैराडाइज लॉस्ट इन 10 बुक्स, है ना, ये 10 किताबों में जो है पैराडाइज लॉस्ट जो है लिखी गई 1667 में। रिवाइज्ड इट इन 12 बुक्स इन 1674, 1674 में जो है इसको 10 की बजाय 12 बुक्स में पब्लिश किया गया। फॉर जस्टिफाइंग द वे ऑफ गॉड टू मैन, ताकि उचित ठहराया जा सके भगवान का जो रास्ता है इंसान के लिए उसको। पैराडाइज रीगेन्ड, है ना, मिनी एपिक पोएम, ये जो पैराडाइज रीगेन्ड जो लिखा गया, ये एक छोटी जो है महाकाव्य है 1671 में इन 4 बुक्स, ये 4 किताबों में, है ना, पब्लिकेशन किया गया। सैमसन अगोनिस्ट इन 1671, ये जो है सैमसन अगोनिस्ट ये एक ट्रेजेडी थी। ठीक है। जॉन बनियान जो है वो भी प्यूरिटन थे। पिलग्रिम्स पोएजी, है ना, ये इन्होंने जो है वर्क लिखा था। जॉन बनियान ने, प्यूरिटन थे ये भी। आफ्टर प्यूरिटन और क्रोमवेल द चार्ल्स सेकंड मेड द किंग, अब जो है राजा बनते हैं चार्ल्स सेकंड। एंड इन 1660 द थिएटर्स वर रीओपन, और जो थिएटर्स हैं दोबारा खोले जाते हैं 1660 में, है ना। द नाउ द रिस्टोरेशन पीरियड स्टार्टेड, अब जो है रिस्टोरेशन पीरियड जो है स्टार्ट होती है। जॉन ड्राइडन वाज प्यूरिटन, जॉन ड्राइडन तो प्यूरिटन थे, बट ही चेंज्ड हिज व्यूज आफ्टर रीओपनिंग द थिएटर्स, लेकिन बाद में जो है उन्होंने अपने विचार बदल दिए। जब से थिएटर शुरू हुए तो दोबारा उनका रुझान जो है पुराने विचारों की तरफ वापस शुरू हुआ। कॉमेडी जो थी मैरिज ला मोड, है ना, ये जॉन ड्राइडन ने लिखी थी कॉमेडी मैरिज ला मोड। ठीक है। द रोवर एफ्रा बेन ने लिखा था। द रोवर प्ले है ये एक, देखो नोट करने वाली वो क्या बात है, 1590, है ना, द 1590 टू 1660 टाइम पीरियड इज कॉल्ड द एज ऑफ शेक्सपियर। 1590 से लेकर 1616 तक का जो समय है वो द एज ऑफ शेक्सपियर कहलाता है। फ्रांसिस बेकन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फ्रांसिस बेकन इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्रोज एंड हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग वाज एपोरिस्टिक ऑफ टर्स, है ना, टर्स का मतलब होता है साथियों संक्षिप्त। ठीक है। तो वो जो है उनकी जो राइटिंग है एपोरिस्टिक ऑफ टर्स बोलते हैं। ठीक है। ये आपको एज इट इज़ बात याद रखनी है कि एपोरिस्टिक ऑफ टर्स किसकी राइटिंग्स को बोलते हैं, फ्रांसिस बेकन की राइटिंग को बोलते हैं, और इनको खुद को जो है फादर ऑफ प्रोज बोलते हैं। फ्रांसिस बेकन ने जो है टोटल 58 एसेज लिखे, इन विच ऑलमोस्ट ऑफ देम स्टार्ट्स विद द वर्ड ऑफ। आप जानते हैं ऑफ स्टडीज़, है ना, ये सब चीज़ें जो है ऐसे जो है ऑफ से शुरू होते हैं। 58 ऐसे में से लगभग जो है ऑफ से शुरू होते थे। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, द हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवन, द न्यू एटलांटिस आर इज फेमस वर्क्स, ये जो है उनके फ्रांसिस बेकन साहब के फेमस वर्क्स हैं। कैरोलिन पीरियड वाज फ्रॉम 1625 टू 1649, है ना, कैरोलिन पीरियड 1625 से 1649 तक को कहलाता है। प्यूरिटन पीरियड जो है 1649 से 1660 तक कहलाता है। थीम वाज मेक मैन ऑनेस्ट एंड फ्री, प्यूरिटन एज की जो थीम थी वो मैन को फ्री और ऑनेस्ट बनाना थी, ईमानदार और स्वतंत्र बनाना थी। फीचर्स क्या थे, थिएटर वर क्लोज्ड, है ना, थिएटर्स को बंद कर दिया गया। प्लेजर एंड डांस वर बैंड,
खुशी और जो नृत्य था वो सब बैन कर दिया गया। साइंस एंड आर्ट वर ऑलमोस्ट रिमूव्ड। कला और जो विज्ञान थी उनको भी हटा दिया गया। द प्रेस वाज ऑल्सो बैन्ड। प्रेस को भी जो है, प्रेस पर भी बैन लगा दिया गया। एंड्रयू मार्वेल जो हैं उनके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए जब हम ये पीरियड पढ़ते हैं। टू हिज कोई मिस्ट्रेस, द गार्डन अपॉन हिल, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, ये तीनों वर्क जो हैं आपको, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद होने चाहिए एंड्रयू मार्वेल के। अपॉन क्रोमवेल रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, ये एक होरेशन ओड है एंड्रयू मार्वेल द्वारा लिखा गया। अपॉन क्रोमवेल रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, आपको एज इट इज़ याद रखना है, कुछ नहीं है, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। अगर अपने पास स्मार्ट बोर्ड वगैरह होता तो मैं आपको पूरा इसको एक्सप्लेन भी करता, है ना। थोड़ी सी संसाधनों की कमी है, इस वजह से जो है, ऐसा नहीं है मुझे पता नहीं है, मैं आपको सीमित संसाधनों में जो है आपका फटाफट रिवीजन करवा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने ये पढ़ लिया होगा, ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो आप पढ़ लीजिए, रट्टा मारनी है साथियों। थॉमस ब्राउन के बारे में बात कर देते हैं। इन्होंने जो है रिलीजियो मेडिस की, है ना, अर्न बरियल, ये सब जो तीन वर्क हैं, इतने तीन याद रख लेना थॉमस ब्राउन के, मोर देन इनफ रहेंगे। जेरेमी टेलर के बारे में बात कर लेते हैं। होली लिविंग होली डाइंग, ये वर्क इनका याद रख लेना, होली लिविंग होली डाइंग, जेरेमी टेलर का। रिचर्ड बॉक्स्टर के बारे में बात कर लेते हैं। द सेंट एवरलास्टिंग रेस्ट्स, ठीक है, ये एक ही वर्क याद रख लेना। Puritan age is considered from 1620 to 1660 because the Puritans said that this all was started in 1620। 1620 में प्यूरिटन खुद कहते हैं कि हमारी जो एज है 1620 से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है 1620 से शुरू हो गई थी, जो विशेषताएं थी प्यूरिटन एज की। एक्चुअली 1620 to 1625 these 5 years of Jacobean are considered the part of Puritan age, क्योंकि जो जेकोबियन एज के जो 5 साल हैं वो प्यूरिटन एज का जो हिस्सा माने जाते हैं। इन जेकोबियन एज कॉलोनियल टेरिटरीज वर एक्सपेंडेड, जेकोबियन एज में जो कॉलोनीज थी, जो उपनिवेश थे, है ना, जो अधीन जो राष्ट्र थे, वो जो है अब बड़े होने लगे। एंड रिलीजियस कन्फ्लिक्ट रिवाइव्ड, अब जो है धार्मिक जो विरोध था वो भी वापस पैदा हुआ इन दिस पीरियड फ्रॉम एलिजाबेथन एज, है ना। एलिजाबेथन एज से ही जो है शुरू हो गया था, लेकिन इसमें जो है वापस देखने को मिला। 3 टाइप्स ऑफ प्रोटेस्टेंट्स, 3 प्रकार के जो है प्रोटेस्टेंट यानी विरोधी थे, है ना। एंग्लिकन्स, प्रेस्बाइटेरियस, ठीक है, एंड थर्ड थे रेनेसांस इन्फ्लुएंस कंटिन्यू, ठीक है। इनके 3 जो है ये प्रोटेस्टेंट्स थे, है ना। मेरे को थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, एंग्लिकन्स, ठीक है, दूसरे वाले में थोड़ा सा मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, प्रेस्बाइटेरियस, ठीक है, और तीसरा जो है रेनेसांस इन्फ्लुएंस कंटिन्यू, ओके। स्कॉटलैंड वाज ब्रॉट अंडर द रूल ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड को जो है इंग्लैंड के जो है अधीन किया गया, ठीक है। मेजर जो राइटर्स हैं अब वो भी पढ़ लेते हैं अपने। शेक्सपियर की बात कर लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। शेक्सपियर रोट 12 मेजर प्लेज इन दिस पीरियड, इस एज में जो है शेक्सपियर ने 12 बड़े प्लेज लिखे। मेजर फॉर मेजर लिखा 1604 में, ओथेलो लिखा 1604 में, मैकबेथ लिखा 1605 में, किंग लियर 1605 में, एनाटोमी एंड क्लियोपेट्रा ये लिखा 1606 में, कोरियोलेनस 1606 में, टाइमन ऑफ एथेंस अनफिनिश्ड, है ना, ये 1608 में, सिम्बेलाइन ये लिखा 1609 में, द विंटर्स टेल लिखा 1610 में, द टेम्पटेस्ट लिखा 1611 में, हेनरीज 8 लिखा 1613 में। अब आप कहोगे सर सारे याद करने हैं क्या? देखो वैसे तो कुछ भी कम और ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि अगर आप संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये याद करनी है, इनकी डेट्स भी याद करनी है, बिल्कुल रट्टा मारना है इनका। Although Shakespeare wrote in Jacobean period but he is called Elizabethan writer, हालांकि शेक्सपियर ने जो है जेकोबियन एज में भी लिखा, बट उनको जो है मेजर जो राइटर माना जाता है वो एलिजाबेथन एज का माना जाता है। बेन जॉनसन जो है उनके बारे में बात कर लेते हैं। बेन जॉनसन भी एक मेजर राइटर है। इन्होंने लिखा वॉलपोन 1605 में, द साइलेंट वुमन लिखा 1609 में, द अल्केमिस्ट लिखा 1610 में। फ्रांसिस बेकन जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, है ना, नोवम ऑर्गम एसेज 1625 में लिखा, ये सब इंपॉर्टेंट है साथियों। सबके वर्क्स का एटलीस्ट आपको जो है कौन सा वर्क किसका ये तो पता होना ही चाहिए, चाहे ईयर याद ना हो
ईयर याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्क कौन सा किसका है ये तो पक्का याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक भी जो वर्ड है ऐसा नहीं लिखा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अनइम्पोर्टेंट हो या फालतू में लिखा गया हो, ठीक है। इस नोट्स में जितना लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग्स जेम्स वन जो है उनको जो है ही इज कॉल्ड द वाइजेस्ट फूल, उनको सबसे समझदार बेवकूफ़ कहा जाता है। ही ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू इंग्लिश इन 1911, 1911 में उन्होंने जो है बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। एंड हिज लैंग्वेज मेड द स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, और उनकी जो भाषा है इंग्लिश की स्टैंडर्ड भाषा जो है मानी जाती है। जॉन वेबस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। द वाइट डेविल, द डचेज ऑफ माल्फी, ये जो है जॉन वेबस्टर के जो है 2 वर्क आपको याद रखने हैं, आपको रट्टा मारना है इनका। सिरिल टॉर्नर के बारे में बात कर लेते हैं। द रेवेंजर्स ट्रेजेडी है ना, द एथीस्ट ट्रेजेडी, ये 2 वर्क आप इनके भी याद कर लेना, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। लेकिन कई बार जो है ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि कौन से जैकोबियन एज के राइटर नहीं है, नोट करें। जॉन डन एंड जॉर्ज हर्बर्ट आर द राइटर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। जॉन डन जो है और जॉर्ज हर्बर्ट जो है मेटाफिजिकल पोएट्स हैं हु स्टार्टेड राइटिंग इन जैकोबियन एज, जिन्होंने जो है जैकोबियन एज में जो है लिखना शुरू किया। फीचर्स क्या क्या हैं? ड्रामा वाज अ मेन मोड ऑफ एक्सप्रेशन एंड वाज प्रैक्टाइज क्लासिकल रूल ऑफ ड्रामा। ड्रामा जो है मेन मोड बन गया था, है ना, और जो है जो पुराने जो रूल्स थे ड्रामा के उनको जो है अप्लाई किया गया ड्रामा लिखते वक्त। दिस मूवमेंट फिनिश्ड द लव एंड रोमांस ऑफ एलिजाबेथन एज। इस एज ने जो है जो एलिजाबेथन पोइट्री का जो लव एंड रोमांस था उसको ख़त्म कर दिया। द पोइट्री टुक न्यू टर्न इन दिस एज, और इस एज में जो है पोइट्री को नया मोड़ मिला। कैरोलिन एज के बारे में बात कर लेते हैं। दिस एज इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ प्यूरिटन एज, देयर वर 2 ओपोनेंट्स इन दिस एज। ये जो एज थी इसमें ये भी जो है प्यूरिटन एज का ही एक पार्ट मानी जाती है। इसमें 2 लोग 2 प्रकार के या 2 गुट थे। कैवेलियर्स हु वर द सपोर्टर्स ऑफ द किंग, जो कि राजा के, मैंने आपको पहले भी बताया, जो कि राजा के सपोर्टर्स थे। मोस्ट ऑफ देम वर लॉर्ड, है ना, लगभग उनमें से जो है जमींदार थे, सॉरी लॉर्ड थे, है ना, एंड राउंड हेड्स, और दूसरी तरफ थे राउंड हेड्स जो कि पार्लियामेंट के सपोर्टर्स थे। मोस्ट ऑफ देम वर प्यूरिटन, जो कि प्यूरिटन लोग थे, है ना। कैवेलियर पोएट्स में जो है आपको ये तो पक्का पता होना ही चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन सकलिंग, रिचर्ड लवलेस, रॉबर्ट हैरिकल, थॉमस क्रू, दे आर कॉल्ड सन ऑफ बैन। ये आप 4 नाम याद रख लेना कि किन किन को जो है सन ऑफ बैन जॉनसन कहा जाता है। जॉन सकलिंग, रिचर्ड लवलेस, रॉबर्ट हैरिकल, है ना, और थॉमस क्रू, ठीक है। In 1642 the theatre were closed and on 14 June 1643 license order for printing passed। 1642 में जो है थिएटर बंद कर दिए गए और 14 जून 1643 को जो है लाइसेंस ऑर्डर जो है पास किया गया। प्रिंटिंग जो प्रेस थी, है ना, या फिर जो भी वर्क्स लिखते थे उनके लिए एक लाइसेंस ऑर्डर बनाया गया। द कैवेलियर्स लॉस्ट व्हेन 13 जैन 1949 द चार्ल्स वर मर्डर्ड। कैवेलियर्स जो एज थी वो ख़त्म हो गई जब चार्ल्स का जो है मर्डर कर दिया गया 30 जनवरी 1949 को। ओलिवर क्रोमवेल बिकेम द प्यूरिटन लीडर इन 1649। ओलिवर क्रोमवेल जो है राजा बना प्यूरिटन का, है ना, 1649 में। कैरोलिन एरा इज मेड फ्रॉम 3 स्कूल्स। कैरोलिन जो एरा है वो जो है 3 स्कूल से मिलकर बना है, मेटाफिजिकल, प्यूरिटन एंड कैवेलियर्स, ये आपको याद रखना है। द प्यूरिटन वर नॉट इन द फेवर ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। प्यूरिटन जो लोग थे ऐसे बढ़ा चढ़ा के बातें लिखना, एग्जेगरेशन, ओनोमेटोपिया, इन सब चीज़ों का यूज़ करना वो पसंद नहीं करते थे। इन विच जॉन मिल्टन, एन ब्रैडस्ट्रीट एंड जॉन ड्राइडन वर मेन राइटर्स, है ना। और जिनमें सबसे मुख्य लोग कौन थे जो कि ये पसंद नहीं करते थे? जॉन मिल्टन, एन ए ब्रैडस्ट्रीट और जॉन ड्राइडन। The Cavalier poets always tells their class with their work as Robert Herrick। Cavalier poet जो है हमेशा अपने जो है क्लास को दिखाते थे, रॉयलिटी को दिखाते थे, किसके थ्रू? अपने वर्क के थ्रू, जैसे कि रॉबर्ट हैरिक, थॉमस क्रू, जॉन सकलिंग एंड रिचर्ड लवलेस, जिनको सन ऑफ बैन कहा जाता है साथियों। और इसी के साथ जो है अपनी जो ये जैकोबियन एज की क्लास है ये कंप्लीट हुई। थोड़ा सा इसमें क्या है कि एक्सप्लेनेशन चाहिए, मुझे पता है कि थोड़ी सी कमी रह रही है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ सही से,
क्योंकि इसको जो है मैं फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ही पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही मेरी कोशिश है कि स्मार्ट बोर्ड आ जाए, स्मार्ट बोर्ड आते ही जो है मैं आपके लिए जो है पूरा लगभग आधे पौने घंटे की क्लास लूँगा और आपको ये सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन करूँगा, है ना। एक्सप्लेन का मतलब अ, आपको समझाऊँगा ये कैरोलिन एज क्या है, जैकोबियन एज क्या है ना? मतलब तो एक जो टीचर का ओवरव्यू होता है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाने की इच्छा रखता हूँ, वो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। मैं सिर्फ़ बोल पा रहा हूँ लिखे हुए को, ये मेरी जो है कमी है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए तो मेरे पास टाइम कम है, तो मैं इसी फॉर्म में आपको दे पाऊँगा। बस आपको रट्टा मारना है साथियों, याद ही करना है, याद करोगे तभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही होगा। आपको एज़ इट इज़ जो है रट्टा मारना है साथियों, और कोई मेरे पास इस वक्त ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो है जैकोबियन एज की क्लास थी, काफ़ी बड़ी हो गई। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना द इंग्लिश लैबोरेटरी से। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जितने भी लोग वीडियो देखेंगे। मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ है, मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा इस क्लास को, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ लेनी हो टॉपिक वाइज तो ऐप से ले लेना, द इंग्लिश लैबोरेटरी प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और अगर आपको ये बुक चाहिए, अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं या टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप सीधा इन नोट्स को मंगवा कर जो है रट्टा मार सकते हैं, है ना। रोट मेमोराइजेशन कर सकते हैं। और ग्रामर की बुक चाहिए तो ग्रामर की भी मिल जाएगी, जो कि रेन एंड मार्टिन ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, ठीक है साथियों। एक बार दिवाली की आपको एक बार फिर से राम राम। मिलेंगे किसी नई क्लास में, किसी नए मुद्दे, किसी नए सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।